भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की है? एनी बेसेंट ने। किसने की है? एनी बेसेंट ने। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब झेलम किस नदी की सहायक नदियां हैं? चिनाब झेलम किस नदी की सहायक नदियां हैं? किसकी है? एंड्स की। याद रखना, एंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में बीएनपी परिवाश ओपन टूर्नामेंट में महिला युगल खिताब की विजेता कौन थी? चलो बताओ, कौन थी? जू जू योफान और यांग जाओक्सुआन। बहुत अटपटा नाम है, पढ़ लेना, याद कर लेना। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? एनी बेसेंट ने की है। चिनाब झेलम किस नदी की सहायक नदियां? इंड्स की। याद रखना, 2022 में बीएनपी परिवाश ओपन टूर्नामेंट में महिला युगल खिताब की विजेता कौन थी? जो योफान और यांग जायोक्सुआन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गैर नागरिकों को भी कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है? भारत के गैर नागरिकों को भी कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। याद रखना, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, मीन्स फ्रीडम का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 2031 के किस महीने में आयोजित किया गया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के किस महीने में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था सितंबर महीने में। किस महीने में किया गया था? सितंबर महीने में किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1989 में सचिन के पहले टेस्ट मैच में प्रतिद्वंदी टीम कौन सी थी? पाकिस्तान। कौन सी थी? पाकिस्तान। वर्ष 1989 में सचिन के पहले टेस्ट मैच में प्रतिद्वंदी टीम कौन सी थी? पाकिस्तान। याद रखना। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपकी रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिल्कुल भी क्लास को मिस नहीं करना है, और जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर में ब्राउजिंग स्क्रीन का विस्तार करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? चलो बताओ, क्या है? F11। याद रखना, वेब ब्राउजर में ब्राउजिंग स्क्रीन का विस्तार करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? F11। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? 1972 में। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? 1972 में हुआ था। शनि ग्रह पर कौन सी गैसें पाई जा सकती हैं? शनि ग्रह पर कौन सी गैसें पाई जा सकती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। याद रखना, हाइड्रोजन और हीलियम कैसे पाई जा सकती हैं। वेब ब्राउजर में ब्राउजिंग स्क्रीन का विस्तार करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? F11। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? 1972 में। शनि ग्रह पर कौन सी गैसें पाई जा सकती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। गैस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकट में फंसी महिलाओं के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? संकट में फंसी महिलाओं के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? हिम्मत प्लस। क्या नाम है? हिम्मत प्लस। जो भी महिलाएं फंस जाती हैं तो वो सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं हिम्मत प्लस से। दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया ये ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक कौन है? अखिल भारतीय सेवाओं के जनक कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की है? एनी बेसेंट ने की है। याद रखना, एनी बेसेंट ने। संकट में फंसी महिलाओं के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? हिम्मत प्लस। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? एनी बेसेंट ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। भारत में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनएफसीसी का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन।
तो ये इसका पूर्ण रूप है या फुल फॉर्म है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकट में फंसी महिलाओं के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का क्या नाम है? हिम्मत प्लस, याद रखना। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो जिसने ना किया हो, और जो फर्स्ट टाइम आज करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2015 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? स्वेतलाना एलेक्सी एविच को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने? 11 हैं, याद रखना। हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं, याद रखना। ल्यूको ल्यूकोडर्मा सफेद दाग उपचार क्या है? स्यूडोकेटलेज। ल्यूकोडर्मा उपचार क्या है? स्यूडोकेटलेज, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग में एकमात्र पुरुष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग में एकमात्र पुरुष कौन है? आलोक रावत। कौन है? आलोक रावत है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग रक्त से नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को निकालता है? कौन सा अंग रक्त से नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को निकालता है? किडनी। किडनी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा। रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। राष्ट्रीय महिला आयोग में एकमात्र पुरुष कौन है? आलोक रावत। कौन सा अंग रक्त से नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को निकालता है? किडनी निकालता है। रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस विक्रांत को किस वर्ष सेवायुक्त किया गया था? 1997 में। कब किया गया था? 1997 में। आईएनएस विक्रांत को किस वर्ष सेवायुक्त किया गया था? 1997 में, 1997 में, याद रखना। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैडोलॉजी। क्या कहा जाता है? पैडोलॉजी कहा जाता है, याद रखना। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैडोलॉजी कहा जाता है। आर्यभट्ट को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? आर्यभट्ट को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1975 में। कब किया गया था? 1975 मींस 1975 में किया गया था। आईएनएस विक्रांत को किस वर्ष सेवायुक्त किया गया था? 1997 में। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैडोलॉजी कहा जाता है। आर्यभट्ट को किस वर्ष लॉन्च किया गया? 1975 में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। भारत के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा, याद रखना। 2026 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2026 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और मैक्सिको करेंगे, याद रखना। 2025 में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया है? अल साल्वाडोर। अल साल्वाडोर बन गया है, सॉरी। 2025 में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? अल साल्वाडोर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 तक टेस्ला के सीईओ कौन है? एलोन मस्क। कौन है? एलोन मस्क। 2025 तक टेस्ला के सीईओ कौन है? एलोन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 तक दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है? 2025 तक दुनिया में सबसे आबादी वाला देश कौन सा है? चीन है। चीन, याद रखो। 2025 में पेरिस में कौन सा प्रमुख वैश्विक आयोजन हुआ है? 2025 में पेरिस में कौन सा प्रमुख वैश्विक आयोजन हुआ है? COP30, UNFCCC जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के पक्षों को 30वां वार्षिक सम्मेलन हुआ है, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? एथेंस, ग्रीस में। कहाँ किया गया था? एथेंस, ग्रीस में किया गया था। वर्ष 1989 में सचिन के पहले टेस्ट मैच में प्रतिद्वंदी टीम कौन सी थी? पाकिस्तान। कौन सी थी? पाकिस्तान थी, याद रखना। वेब ब्राउजर में ब्राउजिंग स्क्रीन का विस्तार करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? F11।
क्या है? F11 है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का पहला बैंक कौन सा है? भारत का पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78%। कितना है? 78%। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78%। दैट्स ओके। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक कर दो, जिसने ना किया हो और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, याद रखना। हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 78% होता है। कितना होता है? 78%। पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? एथेंस, ग्रीस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1989 में सचिन के पहले टेस्ट मैच में प्रतिद्वंदी टीम कौन सी थी? पाकिस्तान थी। कौन सी थी? पाकिस्तान। भारत का पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 78% होता है। पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? एथेंस, ग्रीस में। वर्ष 1989 में सचिन के पहले टेस्ट मैच में प्रतिद्वंदी टीम कौन सी थी? पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में एप्पल ने कौन सी नई तकनीक लॉन्च की है? 2025 में एप्पल ने कौन सी नई तकनीक लॉन्च की है? एप्पल एआर ग्लास। कौन सी तकनीक लॉन्च की है? एप्पल एआर ग्लास, याद रखना। चेक की वैधता अवधि क्या है? चेक की वैधता अवधि क्या है? 3 मंथ। क्या है? 3 मंथ्स, 3 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। 2025 में एप्पल ने कौन सी नई तकनीक लॉन्च की है? एप्पल एआर ग्लास। चेक की वैधता अवधि क्या है? 3 महीने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। दैट्स ओके। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द।